गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बात करते हैं 15 मार्च 2025 की न्यूज। 1 जनवरी से लेकर के लगातार अभी तक करंट अफेयर की पर डे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लासेस मिलती हैं। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं वो एक बार जरूर चैनल की तरफ मूवमेंट करिए। यहाँ आपको हर प्रकार के कंपटीशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी आपको मिली। कोई वैकेंसी है, कोई नया अपॉइंटमेंट है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है आपको सबसे पहले आपको जरूर कोशिश की जाती है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिले। ठीक है, बात करते हैं 15 मार्च की। देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस यानी होप मनाने की घोषणा की। देखिए, कुछ ऐसे डे होते हैं जो जिनकी शुरुआत पहली बार होती है या वो नए ही होते हैं जिनको शुरू किया जाता है, और इनके एग्जाम में आने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, आप ये मानिए। तो कुछ ऐसे ऑप्शन 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, इसका राइट आंसर 12 जुलाई है। और ये इस बार से ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या है, मतलब यूएनओ कभी कभी करता है शुरू, और कभी कभी शुरू करता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल मतलब असेंबली। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं यूएनजीए की। अब कुछ और महत्वपूर्ण है दिन जिनको हम आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं ना, तो इनको आप बारी बारी से पढ़ लीजिएगा। बात समझ में नहीं आई? ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक एक क्रम से हम आपको दे रहे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है ग्लेशियर दिवस 21 मार्च, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर, संविधान हत्या दिवस 25 जून। अंतरराष्ट्रीय होंगे तो लिखा होगा अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस, ये सही कर लीजिए, 24 मई है। मारखोर एक्चुअली में क्या है, एक बकरी की प्रजाति है, और ये पाकिस्तान का क्या है, एक प्रकार से राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। मारकोर की जो सींगें होती है वो सर्पिलाकार होती है, तो ज्यादातर पहाड़ी एरियाओं में इनकी प्रेजेंस होती है। तो अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई, विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च, मैत्री दिवस 6 दिसंबर, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर, स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पराक्रम दिवस हरियाणा में आया है। डॉल्फिन वाला अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस में आया है। अगर आप पेपर उठा के देखिए तो कोई ना कोई अक्सर आया, अक्सर आया। ये सब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी में आप जोड़ देना जो है आशा वाला दिवस ना, 12 जुलाई वाला। ठीक है, तो ये सब एक साथ मिल गए जो लेटेस्ट में है। हो सकता है ये हर बुक हर किताब में ना छपे हो। ठीक है, लेटेस्ट वाले हैं तो जाहिर सी बात है ये सब आपको एक साथ मिल गए। संविधान हत्या दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सब इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद भी कुछ अभी और है, हमें लगता खत्म नहीं है, अभी और है। फिर क्या लिखा है, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, बिरसा मुंडा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। इतने सारे हैं, इनको नोट कर लेना, प्रॉपर पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ये ध्यान रखिए सर, देखिए मैं ऐसा भी नहीं कि आपको दे रहा हूं तो सिर्फ यहां वहां से, कोशिश करते हैं कि 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो ऐसा हो, और उसके लिए आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा 2 से 3 घंटे का टाइम जाता है। तो यही मैं कोशिश करता हूं कि चीज ये प्रॉपर चलती रहे। थोड़ा आप सबका सपोर्ट भी जरूरी है हमारे साथ। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ा चीजें, और एक बार पढ़ते हैं तो एक बार कमेंट भी जरूर करिए कैसा लगा वो मैटर। ठीक है ना, चलिए फिर बात करते हैं। अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया, मतलब किस देश में किया गया? फ्रांस है, मॉरिशस, अमेरिका, जर्मनी। इसका राइट आंसर मॉरिशस है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी हाल ही में विजिट जो है मॉरिशस ही हुई है। अब अगली उनकी विजिट जो है वो श्रीलंका होनी है। ठीक है, अब श्रीलंका का दौरा है। हाल ही में होला मोहल्ला का त्योहार कहाँ मनाया गया? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर पंजाब है। पंजाब में 14 मार्च 2025 को यह त्योहार मनाया गया। ये सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो वीरता और सामुदायिक भावना को प्रदर्शित करता है। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह
गुरु गोविंद सिंह ने 1701 में आनंदपुर साहिब से इस महोत्सव की शुरुआत की थी, तब से परंपरा चली आ रही सिखों में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया, वो क्या थे? शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय नृत्य, राजनेता, अभिनेता। तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायक, ये यानी प्रकार से क्लासिकल सिंगर थे। कर्नाटक के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व दरबारी संगीतकार रहे। ठीक है। इसके अलावा हमारा देखिए जो मरने वाली पर्सनालिटी है ये पूरे साल भर तो ऐसा होता रहता, कोई ना कोई तो रहता है। जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब, राष्ट्रपति शोक व्यक्त करते हैं, वो पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, राइट। तो अब यहाँ की बात क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ये देख लेंगे हम लोग। लिखा हुआ है, हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र यानी क्लीनजेट प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया, वो संस्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है IIT हैदराबाद। ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने शुरू किया है? ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, पुणे, इंदौर, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। दिल्ली की तरफ से मुहिम शुरू हुई है, इसको देख लेंगे। दिल्ली एम्स है, उसने ही शुरू किया। अभी समझा देंगे पयोधी क्या होता है। तो यहां पर देख लेंगे व्याख्या। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली में समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी शुरू किया गया है। ये बैंक गंभीर रूप से बीमार, समय से पहले जन्मे मतलब शिशुओं के लिए दूध प्रदान करता है ना, पयोधी, इसकी ये एक विशेषता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग ना। जैसे देखा होगा कभी कभी बच्चे 6 महीने 7 महीने में ही जन्म हो जाता है। हालांकि कुछ क्रिटिकल कंडीशन भी होती हैं, उसमें तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं, हम आप तो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को फिट कर सकते हैं। जैसे भाई कोई चीज है, किसी स्थितियां पर, वो स्थितियों पर वो चीज निर्भर करती है। तो देखा होगा ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो समय से पहले बॉर्न हो जाते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले, तो उनकी स्थिति क्या है, वो प्री मैच्योर होते हैं, यानी उनकी मैच्योर स्थिति नहीं होती है। फिर तो उनको देखा होगा आपने, मशीनों वगैरह में हॉस्पिटल में रखा जाता है, बड़ा खर्चा आता है उनको रखने का। लेकिन अब समय से पहले हो गए हैं तो क्या कर सकते हैं ना भाई, डेवलपमेंट जैसा भी है। तो ऐसी स्थितियों में ये बहुत बढ़िया काम करेगा पयोधी ना। चलिए, तो अभी दिल्ली एम्स से इसकी शुरुआत हुई है, हो सकता है भविष्य में आगे देश के कई और हिस्सों में भी इस प्रकार की शुरुआत हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना किसने शुरू की? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अस्मिता लोन योजना SBI, HDFC, ICICI बैंक, यस बैंक। तो इसका राइट आंसर SBI है। ठीक। इसके अलावा जो है क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रतिबिंब पोर्टल का संबंध किससे है? और ये कुछ आपके इस तरीके के ऑप्शन है। लिखा हुआ है आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव तस्करी, स्पेस। तो इसका राइट आंसर साइबर अपराध है। बहुत तेजी से ये बूम पे चल रहा होगा। आपको कोई कॉल वगैरह आता होगा, देखा होगा, तो एक मैसेज भी आप सबके पास आता है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, आपका पैसा डबल करने का प्रयास करेंगे। फ्रॉडुलेंट यानी जो फर्जी की कॉल वगैरह है उनको ध्यान थोड़ा पड़ता है। तो केंद्रीय मतलब गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में विकसित किया गया, जो साइबर अपराधों के रोकथाम और साइबर अपराधियों की रियल टाइम में ट्रैक करने में मदद करेगा। क्योंकि देखा होगा आजकल बहुत चल रहा है, आपके खाते में KYC या कुछ पैसा आया गया, ये सब बड़ा फ्रॉड करने बड़े माहिर है। तो आपको एक प्रकार से वो किडनैपिंग करने का काम करते हैं ना। तो हमें लगता है कि ये इतना पॉइंट आपका ठीक है। कुछ पॉइंट और है, एक दो न्यूज और है, इसको भी देख लेंगे हम लोग। हाल ही में एपिडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? मुंबई, कोची, नई दिल्ली, ले। तो इसका आंसर नई दिल्ली भारत मंडपम में है। एपीडा का मतलब होता है एग्रीकल्चरल एंड यानी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। ये भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। ध्यान रखेंगे, एपीडा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ICC के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रॉड्रिगो का संबंध किससे है?
चार, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड। तो ये फिलीपींस के है। आईसीसी मतलब यहाँ इंटरनेशनल मतलब क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इसकी स्थापना 2002 में हुई। इसका हेडक्वार्टर का एग्जाम पूछा गया है, द हेग में है। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में है। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि आईसीसी को भी दखल देना पड़ता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे ना। तो हमें लगता है 15 मार्च में जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो हमें लगता है एटलीस्ट आपको डिस्कशन जो है वो कर दी गई। ठीक है। तो चलिए फिर अब बाकी जो चीजें और है, जैसे आपके आपको 14 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, वैसे भी मेरी न्यूज अगर आप देखेंगे तो मतलब कहने का अगर कल 17 तारीख है तो आपको 16 की ही न्यूज मिलेगी। सो 17 की मॉर्निंग में 16 की न्यूज मिलने के चांसेज है। 17 की तभी मिलेगी जो 17 पूरा हो जाएगा ना। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए।